स्टार्ट दिस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस चैप्टर, राइट। इसमें आप देखोगे कि प्लांट में ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, राइट। हेडिंग बता रही है कि खास तौर पे हम एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म के साथ साथ सारे प्लांट्स की बात आ जाती है, सारे प्लांट्स की बात। हाँ, जिम्नोस्पर्म भी आप समझ लो, ब्रायोफाइटा, दे ऑल हैव सेम टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, राइट। एनिमल वर्ल्ड जो है ना, ग्रोथ, एनिमल वर्ल्ड में ग्रोथ और प्लांट वर्ल्ड में थोड़ा डिफर करता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, कहता है दो तीन चीजें बड़ी अच्छे से समझने की, कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो क्या है भाई, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब हमेशा होता रहता है। हाँ, इस एक हेडिंग से हम लोग पढ़ेंगे इसे, अनलिमिटेड है, हमेशा होता रहता है। लेकिन एनिमल का ग्रोथ जो है ना, वो क्या भाई, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, डिटरमिनेट, समझा, एनिमल वर्ल्ड। इसके अलावा प्लांट में अगर आप देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फ्लावर है, फ्रूट्स है, राइट, लीफ है। तो इनका जो ग्रोथ है, इनका ग्रोथ क्या भाई, पेरियोडिकली होता है, ठीक है। हाँ, पेरियोडिकली हो रहा है, एक रेगुलर फैशन में हो रहा, बढ़ रहा है, और वो लिमिटेड। ऐसा नहीं कि लीफ बढ़ती चली जा रही, नो, ठीक है। फ्लावर ग्रो किया, बड़ा, और उसके बाद उसका क्या हुआ, फोल्ड, समझ रहे ना। तो हर चीज का तो है नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि हाउ दिस प्लांट इज नोइंग दिस, दैट द ग्रोथ ऑफ रूट एंड अदर सीक्वेंशियल ऑर्डर, द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट्स, अदर ऑर्गन्स। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम नहीं है प्लांट में, राइट, लेकिन ऑर्गन है, ठीक है ना, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, एक ऑर्डरली फैशन में आते हैं, है ना। पहले भाई एक प्लांट जब ग्रो किया तो हल्की हल्की लीफ है, वो अच्छा खासा बड़ा मैच्योर हुआ इनफ, देन ओनली दे विल फ्लावर, है ना। ऐसा नहीं होता कि जस्ट पहले फ्लावर आ गए देन लीफ विल कम, नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ऑर्डरली एक सिक्वेंशियल मैनर में आप ग्रोथ देखते हैं, राइट। और ये जो है ऑर्गन्स का ग्रोथ, वो क्या है, एक लिमिटेड है। लेकिन पूरे प्लांट का ग्रोथ हम देखेंगे अनलिमिटेड, वो इनडिटरमिनेट, राइट। तो आप यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज ग्रोथ, समझा। यहाँ पे आपको देखेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, हम लोग ग्रोथ कहेंगे, जैसे सपोज करो ये एक सेल कहता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ जर्नी फ्रॉम ए सिंगल सेल एंड दैट इज जाइगोट। हाँ, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत बड़ा मैमल है, व्हेल, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा जानवर है। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, सेक्वोइया प्लांट बहुत बड़ा होता है, जिसको रेडवुड कहते हैं। आप बनियान ट्री देखो, बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी सबकी कहानी की शुरुआत किससे होती है, ए सिंगल सेल दैट इज ए जाइगोट, ठीक है ना, जो कि बाद में एम्ब्रायो बनकर के सीड में रहता है, इन केस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, राइट। तो आप सपोज करो कि दिस इज अ सेल, एक सेल ही है। अब क्या होगा, इसका हो सकता है कि इसका हम नंबर बढ़ा दें। देखो यार, ये जो है ना, ये अगर नंबर बढ़ गया, ये नंबर नंबर बढ़ा, क्या हुआ बताइए, इंक्रीज इन नंबर, नंबर बढ़ा तो क्या हम लोग कहेंगे भाई, ये भी एक ग्रोथ है ये, राइट, समझा। अगर मान लो कि नहीं, इसका साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ये देखो वॉल्यूम बढ़ गया, यस, दिस इज ऑल्सो ए ग्रोथ, हाँ, इंक्रीज इन साइज, इट या वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ, समझा। तो ग्रोथ जो है ना, हम लोग किसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक वर्ड है कि इस तरीके से ग्रोथ होता चला जा रहा, सेल का डिवीजन होता चला जा रहा। हम लोग ये डिवीजन का या ग्रोथ का जो है ना, मेजर भी देखेंगे कैसे कितने तरह से हो सकता है, ठीक है। एक वर्ड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, क्योंकि हेडिंग है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये एक हॉलिस्टिक टर्म है, बड़ा वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कहो, हॉलिस्टिक बोलो, इसमें क्या होता है, कहता है कि इसका ये जो है ना, डेवलपमेंट जो है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, समझा। इसको आप मैथमेटिकली याद रखेंगे, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, समझा।
डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, जो अभी अभी जस्ट बात हुई थोड़ी सी, ठीक है, कि जैसे, हाँ ये एक छोटा टॉपिक भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि जैसे सपोज करो ये सेल था जाइगोट, डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, अब इसके पास कैसे इंफॉर्मेशन इनकोडेड है कि इट विल गिव राइज टू लीफ, कैसे कैसे आ गया पता, उसको कैसे पता कि भाई हमको, हम जो है अब लीफ बनाना है, समझा, लीफ बनाना है, अब डिफरेंशिएट करके फिर बड़े होते चले जाना, अब क्या करना, फ्लावर बनाना है, कैसे उसे पता, इंफॉर्मेशन कहाँ पे, तो भाई ये क्या है, उसके इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो कोडेड है भाई, जेनेटिकली इनकोडेड है, ठीक है ना। लीफ जो है, सपोज करो बनियान की लीफ है, तो बनियान, ये बनियान ट्री का जो सीड है, बनियान लीफ प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा लीफ नहीं आ रहा है, समझ रहे आप। तो लीफ का बनना, फ्लावर का बनना, फ्रूट्स का बनना, ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन कहलाती है। डिफरेंशिएशन, अलग हो जाना, ये टर्म मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, छोटे छोटे फिजिक्स में भी बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, यानी बहुत छोटे लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम समझ सके अच्छे 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 ढंग से, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसको हम थोड़ा और इस तरह से आपको समझाएं। किसी भी एनिमल वर्ल्ड में जब ग्रोथ हो रहा है उसका, तो जैसे सपोज करो एक जाइगोट, जाइगोट है, अब उसमें डिवीजन हो रहा है, मोरुला, ब्लास्टुला, है ना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, तुम देखो ये छोटा सा बॉल बना, अब उसमें एक कैविटी बनी, अब उस बॉल में क्या हुआ कि पिंचिंग हुई और एक हेड निकल गया ऐसे, समझा, हाँ, एक हेड निकल गया और छोटे छोटे लिम्स निकल गए, एंड देन डिजिट्स आर कमिंग आउट। तो ये चीज जो आ रही है, हाँ, उस छोटा सा बॉल था, उसमें से एक हेड निकल गया, बड़ा सा पार्ट, छोटे छोटे दो लिम्स निकल गए और उसमें डिजिट्स आ गए, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का बन जाना, चीजें अलग हो जाना, कैसे, एक ही चीज थी, एक ही चीज थी, उससे चीजें अलग हो रही है। पहले a single cell it was zygote, now it becomes a ball like a structure, hollow ball, है ना, ball like a structures, then something happened, क्या हुआ उसके साथ, एक हेड इमर्ज किया, सर जो है निकला, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है, इसी को डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, सर का आ जाना, सर का आ जाना, है, लिम्स का आ जाना, ठीक है, आईज का आ जाना, नोज का डेवलप करना, इन सब चीजों को ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन, क्लियर है ना, ठीक है ना। और सारी चीजें एक सीक्वेंशियल, एक ऑर्डरली फैशन में जाएंगी, सारी चीजें कैसे जाएंगी, एक सीक्वेंशियल, एक ऑर्डरली फैशन में मूव करेंगी, और होता जा रहा है, प्लांट बढ़ता चला जा रहा है, और जब उसका वेजिटेटिव फेज कब तक है, किसको कहेंगे हम लोग, जब तक कि वो फ्लावरिंग ना करे, मींस ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब ये होता है, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे ही उसने फ्लावरिंग किया, ठीक है, जैसे ही उसने फ्लावरिंग किया, अब वो फ्लावरिंग फेज में चला आया, अब वो किस फेज में चला है, फ्लावरिंग फेज में। हाँ, अब ये एक चीज बताया जा रहा है कि फ्लावरिंग फेज ऑलवेज कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, रिप्रोडक्टिव फेज है ना फ्लावरिंग फेज, तो रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है, समझा, रिप्रोडक्शन में बहुत हाई एनर्जी कंज्यूमिंग या डिमांडिंग प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, समझा। तो फ्लावरिंग जो हो रही है प्लांट में, हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपने देखा है कि नेचुरली जब प्लांट ग्रो कर रहा, बड़ा हो रहा, लीफ आ रही है, और ज्यादा लीफ आई, और मैच्योर हुआ प्लांट, देन ओनली इट विल फ्लावर, that's okay. Sometimes it may happen that you have just cut it down from somewhere, एक प्लांट लाया आपने, है ना, कट करके लाया प्लांट, और उसको डायरेक्ट लगा दिया, अब उसमें डायरेक्ट फ्लावर आ गया, समझ रहे आप मेरी बात, यस, इट हैपेंस, होता है ऐसा, ठीक है। तो अब जो है ना, जिसको बहुत जल्दी फ्लावरिंग कराना होता, तो अब सुनिए, उसमें जो जो साइंटिस्ट हैं इसके, वो क्या कहेंगे आपको, अभी उसमें फ्लावरिंग आ रही है, उसको कट कर, नॉट अलाउ दिस प्लांट टू फ्रूट राइट नाउ, बात समझ रहे मेरी बात, क्यों, क्योंकि देखो, जिसको कटिंग कहते हैं, कटिंग, ठीक है ना, कटिंग करते हैं ना, जैसे बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग करके लगा दिया तो फौरन आ गया ना फौरन,
ठीक है ना। तो उस तरीके से मैंगो जो है ना, इट विल टेक आई थिंक 20-25 years फॉर नेचुरली फॉर नेचुरल फ्लावर और समथिंग लाइक, हाँ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो उसकी आप कटिंग लेके आओगे ना, तो एक ही साल में फ्रूटिंग दे देगा वो आपको, समझा। एक ही साल में आपको 1 या 2 फ्रूट्स मिल गए, आप कहोगे अरे सर गजब हो गया, हाँ, छोटा सा प्लांट है उसमें फ्रूट्स लटक रहा। तो वहां पे साइंटिस्ट क्या कहता है, नो नो, यू कट इट, जैसे ही फ्लावरिंग हो रहा फ्लावर को काट दो, क्यों, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, उसको ग्रो करने दो, उसके अंदर लीफ आने दो, देन ओनली इट विल फ्लावर, अदरवाइज इट विल बी डिवास्टेटेड, खत्म हो जाएगा वो, समझा मेरी बात, समझ गए ना। हाँ, तो ये चीज हुई, ठीक है। तो ये चीज से हम लोग अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रोथ, इसको थोड़ा सा ऐसे मेंशन करो, क्लियर है ना। एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी ऐसी समझ। हाँ हाँ, ग्रोथ क्या है भाई, इंक्रीज इन नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, या सेल का साइज बढ़ गया, या शेप बढ़ गया, बदल गया। जैसे लीफ है, उसमें क्या होता है, एरिया वाइज, है ना, डॉर्सोवेंट्रल एरिया वाइज ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ हम लोग कई लेवल पे देखते हैं, कई लेवल पे देखते हैं। देखो ग्रोथ, चलो, हाँ, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो है ये क्या है, ठीक है, तो कहता है ये किसी भी लिविंग वर्ल्ड के लिए ये मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है ना, फंडामेंटल, और क्या है ये, मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्पिक्यूअस, चलो ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, हाँ, तो फंडामेंटल मतलब बेसिक ऑफ एनी लिविंग, है ना। हाँ, तो मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स लिख रहा नहीं लिख रहा, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फंडामेंटल है या बेसिक है, और कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो जाहिर हो जाए, वाजिह हो जाए, क्लियर है। उसके बाद इसमें जो है ना, इसमें हम लोग और क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या कह रहा कि इसका जो है ये क्या नाम है, यह इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज, मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म, ठीक है। हाँ, इट इन्वॉल्व्स एनाबॉलिज्म, एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, एनाबॉलिज्म का मतलब कंस्ट्रक्टिव फेज, तो देखो कंस्ट्रक्टिव फेज हमेशा ज्यादा होगा, कंस्ट्रक्टिव फेज हमेशा ज्यादा होगा अर्ली स्टेजेस, हाँ, और ये कैटाबॉलिज्म है, ये डिस्ट्रक्टिव फेज है, ये बाद के स्टेजेस में होगा, समझा, ये बाद के स्टेजेस में होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या पॉइंट्स है, ये जो है ना, हाँ, ये क्या कह रहा, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता, ये कैसा प्रोसेस है भाई, ये जो है ना, एक बार अगर हो गया ग्रोथ तो अब बैकवर्ड नहीं हो सकता, क्या आप, हाँ, इतने बड़े हो गए फिर से बच्चा हो सकते हैं आप, नहीं हो सकते, ठीक है, तो नहीं हो सकते, तो वही कह रहा कि इट इज इरिवर्सिबल, ये क्या बताओ, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, समझा, ये क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, इट कैन बी मेजर्ड, और जो आगे लिखा गया है ना, हाँ, कैन बी मेजर्ड, कैन बी नहीं, इट कैन, ये इट इज मेजरेबल, हाँ, इट इज मेजरेबल, मेजरेबल, मेजरेबल मतलब उसकी लंबाई देख सकते हैं आप, उसकी हाइट देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना, हाँ, और उसका वेट देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रोथ जो है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, या जहाँ पे नंबर बढ़ गया, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसकी उसके बेसिस पे इसको क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में जो है ना, ये 3-4 पॉइंट्स आपको जहन में रखना होगा,
ग्रोथ होता क्या है? तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, और साइज। ये भी एक पॉइंट है जो पहले रख लेंगे हम लोग, है ना, जो ऑलरेडी पहले बताया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ जो है ना प्लांट में वो इनडिटर्मिनेट, हाँ, इन केस ऑफ प्लांट इट इज इनडिटर्मिनेट। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? जो दिख जाए। कॉन्स्पिकुअस किसको कहेंगे? जो दिख जाए। प्लांट ग्रोथ जो है ना, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। हाँ, अब इसको थोड़ा समझो। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्लांट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्लांट जो है ना, प्लांट हैज या प्लांट possess meristematic tissue on tips, meristematic tissue on tips, tissue on tips of leaf, flower, birds, branches, etc. हाँ, प्लांट possess या have, ठीक है ना, प्लांट, हाँ, अगर हमने देखो ये प्लांट लिखा मैंने, ठीक है ना, तो ये सिंगल ले लिया है ना, सिंगुलर लेगा हैज, प्लांट्स हैव। तो कह रहा है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर जगह पे होते हैं। अब देखो ये सपोज करो कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अब यहाँ देखो रूट का टिप है ना, यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे ये लीफ है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये देखो ये बर्ड है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये देखो यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, समझा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर, समझा? अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसको समझो जरा सा। प्लांट शो ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ किसको बोलेंगे? जब हमेशा डिवीजन करता रहे, हमेशा डिवीजन करता रहे, तो उसको हम लोग ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ बोलेंगे, ओपन टाइप, समझा? तो मतलब ये कि देखो यहाँ पर ये लीफ बढ़ रही है, लेकिन लीफ को आपने डिटर्मिनेट ग्रोथ बोला, ठीक है, लेकिन ये लीफ के टिप पे था, शुरू तक छोटी लीफ थी, बड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर का जो ग्रोथ है या ये जो ब्रांच बना, ये जो ब्रांच बना, इनके ग्रोथ जो हो रहे कैसे वो हो रहे? इनडिटर्मिनेट हो रहे, ओपन टाइप है, इसको समझो। हाँ, देखो टिप पे ब्रांचेस के टिप पे कौन से टिश्यू है भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर, ऑलवेज डिवाइडिंग। हाँ देखो बहुत थोड़े होते हैं वो, बहुत थोड़े, जैसे, हाँ जैसे ये तो भैया रूट टिप है, ये रूट टिप है, रूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना होता है मालूम आपको? 1 to 2 mm लिखता है, मिलीमीटर, लेकिन यही 1 to 2 मिलीमीटर ग्रोथ देगा चला जा रहा है, यही डिवाइड कर रहे, डिवाइड कर रहे, डिवाइड कर रहे, ऑलवेज डिवाइड, एंड दे आर गोइंग ऑन डीप एंड डीप, समझा? अब देखो प्लांट जो है ना ये, अब ये प्लांट जो है ना ओपन टाइप ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हमेशा ब्रांचेस बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, लेकिन एक इस इशू आप समझिए आप कि अब ये प्लांट बढ़ते चले जा रहे हैं हमेशा, ऑलवेज ग्रोइंग इन नेचर, ठीक है, और एनिमल वर्ल्ड जो है ना ऑलवेज ग्रोइंग नहीं है, ऑलवेज ग्रोइंग नहीं है, तो हम लोगों का हाइट जो है ना एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाता है, रुक जाता है। अब इनका हाइट, तो हाइट जो है ना एक पर्टिकुलर लेवल पे मान सकते हैं आपके बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मैंगो ट्री है तो एक आपके ब्रेन में कंसेप्शन है कि ऐसा होगा, है ना, तो मैंगो है तो वो एकदम बनियान की तरह लंबा बड़ा नहीं हो सकता, या फिर एकदम लंबा बैम्बू की तरह बहुत लंबा नहीं जा रहा, समझ रहे हैं आप? आपके ब्रेन में एक है आइडिया, तो बढ़ कैसे रहा भाई? हम कह रहे हैं कि हर टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हम कह रहे हैं भाई ये बात, हाँ, इसी को हम लोग ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ कह रहे हैं। यस आयशा, व्हाट इज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर ब्रांच के टिप पे, क्या बोला? हाँ, हर ब्रांच के टिप पे, और वो हमेशा डिवाइड कर रहे, हमेशा डिवाइड कर रहे,
तो मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक बढ़ते चले जा रहे ग्रोथ वाइज, लेकिन लेकिन ये चीज आप समझिए कि उनका ग्रोथ का जो एक साइज जो आपके ब्रेन में है जो ऐसा हो सकता है उतना ही होता, अदरवाइज दे कैन रीच अप टू द स्काई। ऐसा होना चाहिए था कि भाई स्काई में पहुंच जाते, ऐसा तो होता नहीं है, सबका साइज हमें दिखता है, तो ऐसा क्यों हो रहा? तो ब्रांचेस जो है ना उनके सब हैफाजर्ड फैशन, या ये वो हैफाजर्ड फैशन नहीं कहेंगे हम, बल्कि लेकिन कहेंगे उनका ऐसा ज्यादा मतलब बिखराव होता है कि हम उसको कह रहे हैं कि इनडिटर्मिनेट। जैसे एक आप कैटल देख रहे हो, आप एक ह्यूमन बीइंग देख रहे हो, तो उसका जो है ना उसका बॉडी फीचर आपके ब्रेन में फिक्स, हाथ है ना, उंगलियां है। अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि उंगलियां जो है जमीन को सट जा रही है ना, है ना, उंगलियां कभी नहीं सड़ रही है, ठीक है, 2 हाथ के बजाय 4 हाथ। लेकिन प्लांट में चूंकि इंडिटर्मिनेट ग्रोथ है, उनकी ब्रांचिंग कुछ भी हो सकती, कितनी भी हो सकती, समझा? ये हम कहना चाह रहे हैं। इसी को हम ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब वेयर एवर यू विल हैव दिस ब्रांचेस, है ना, these tips possess meristematic tissue and they will divide and give rise to branches and more branches, समझा, and more leaves। लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर आप शेप देखते हो कि भाई बहुत बड़ा तो नहीं है प्लांट, है ना। हाँ, एक ब्रेन में आपके आइडिया है कि भाई गुआवा का प्लांट कैसा होता है, तो इतना ही बड़ा, क्लियर है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमने लिखा, तो हम लोग कहेंगे प्लांट शो, क्या कह रहे हैं, प्लांट शो, इट शोज, हाँ, इट शोज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब समझ गए कि चूंकि टिप पे हमेशा हमेशा क्या होता है, मेरिस्टेम होता है, सो दे विल डिवाइड एंड डिवाइड, समझा, इसलिए वो डिवाइड करते चले जाते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने सेम सीड लगाया, हमने सेम पार्ट, जैसे ह्यूमन बीइंग में ट्विंस जो होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एकदम सेम होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे सेम नहीं होगा, एकदम सेम जेनेटिक मेकअप है अगर प्लांट का। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा 2 फैक्टर्स को लेता, कंसीडर करेगा, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में जेनेटिक मेकअप आता है, इंटरनल में जेनेटिक मेकअप आता है, एज वेल एज हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, जिसको लास्ट में पढ़ाया गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स। ये हो गया इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है भाई? हाँ, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज दिस, कैसी सॉइल है, what type of environment, whether this condition is surrounding condition is favorable or not, harsh है या wind velocity कम है, sunshine ज्यादा है, temperature क्या है, तो environmental factors play a very important role, environmental factors play a very important role and they are called as external factors। आपके पास पानी ही नहीं है, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, समझ गए, सब कुछ है, पानी नहीं है, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अगर बहुत तेज हवाएं चल रही, गिर जाएगा प्लांट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग ने इनडिटर्मिनेट कहा, जिसको हम लोग ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ कहें, ठीक है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या, और क्या क्या कहेंगे हम लोग, अनलिमिटेड ग्रोथ, क्या कहेंगे हम लोग, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, राइट। ग्रोथ इज मिजरेबल, ग्रोथ जो है ना हम लोग कहेंगे कि ग्रोथ मिजरेबल होती है, ठीक है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि देखो यहाँ, ये मेज कॉर्न है, मेज या कॉर्न कहो, उसका एक सिंगल सेल है कॉर्न का, ठीक है। ए सिंगल सेल ऑफ मेज, ए सिंगल सेल मेज रूट, कॉर्न रूट, मेज रूट, मेज रूट। अब कहता है कि 1 घंटे में एक सिंगल सेल कैन गिव राइज टू 17,500, 17,500 सेल दे सकते हैं, काउंटिंग किया गया, समझा।
तो आपने मेजर कर लिया, आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो ग्रोथ जो है ना मेजरेबल, सिंगल सेल ऑफ मेज रूट कैन गिव राइज टू, कैन गिव राइज टू सेल्स हो गए, सेल्स पर आवर। अब देखो 1 घंटा टाइम गुजरा, 1 घंटा, और एक सेल को कंसीडर किया, हाँ उसके आसपास देखते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 17,500 सेल। देखिए आप, तो मेजर किया ना आपने। हाँ, आप हाइट मेजर करते हैं ना, कि आप जो है ना जब आप 4 इयर्स के 5 इयर्स के थे तो कितनी हाइट थी आपकी, हाँ अब आप 15 इयर्स 16 इयर्स के हुए तो कितनी हाइट हुई आपकी, आप मेजर करते हैं ना हाइट। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन, और उसमें कहता है कि एक सिंगल सेल है, हाँ ए सिंगल सेल ऑफ वाटरमेलन कैन गिव राइज टू 3.5 टाइम, 3.5 लाख है ना, ये 5 लाख है, 3.5 लाख है ना, हाँ ए सिंगल सेल ऑफ वाटरमेलन, a single cell of watermelon can grow या increase in size, है ना, increase in size by up by 3.5 lakhs times, इतना गुना बढ़ गए, 3.5 लाख। हाँ ये एक सेल इतना बड़ा हो गया, अपने उसका जो वॉल्यूम था उससे 3.5 लाख टाइम्स बढ़ गया, है ना मेजरेबल, ठीक है ना। आप कभी भी कोई लीफ देखते हैं, कोई छोटी सी लीफ है सपोज, ठीक है ना, उसको आपने मेजर किया, आप बाद में देखते हैं जब मैच्योर होती है तो बड़ी हो जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता, डॉर्सोवेंट्रल सरफेस बढ़ गया, डॉर्सोवेंट्रल सरफेस बढ़ गया, समझ गए। तो आप देखते हैं कि हम प्लांट का ये प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, हाँ प्लांट का ग्रोथ बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यस यहाँ पे देखो ये जो है ना मेजर किया यहाँ पे, अब कहता है कि उनका जो लेंथ तो है ये बढ़ रहा है, लेंथ तो हमने देखा बढ़े, गर्थ भी बढ़ता है, गर्थ समझ रहे हैं, मोटापा गर्थ है ना, गर्थ। तो देखो सपोज करो कि ये एक सपोज कीजिए कि आप प्लांट है, ये प्लांट लगा रहे हैं, ये प्लांट है, ये सपोज कीजिए आप प्लांट है, हाँ ये प्लांट है सपोज कीजिए, हाँ ये प्लांट है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे प्लांट मान लिया कि प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको जो है तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हम एक ऐसा ये दे रहे हैं, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल, ये क्या भाई, इसके वैस्कुलर बंडल। अगर आपने इसको कट मारा, इस प्लांट को यहाँ कट मारा और इसको देखा आपने, देखिए ये कट मार करके देखा, ये कट मार के देखा, ये कट मार के देखा, समझा। तो क्या कह रहा है कि वैस्कुलर बंडल जो है ना, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगर हम स्टेम की कटिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि हाँ ये देखो ये जो है ना वैस्कुलर कैम्बियम बन गया, ये क्या बन गया, वैस्कुलर कैम्बियम, ये देखो यही बन रहा रोड से बन रहा, ठीक है। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम बन गया, ये कैम्बियम बन गया वैस्कुलर कैम्बियम। अब इसमें डिवीजन होता जाता है बहुत तेजी से, जिससे प्लांट का मोटापा बढ़ रहा है, जिसको लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, और यही सेकेंडरी ग्रोथ देता है। कैम्बियम में डिवीजन हो रहा है बार बार, समझा। एक लंबाई बढ़ रही है, दैट इट्स ओके, ठीक है। चौड़ाई भी प्लांट की बढ़ रही है, उसको कहेंगे गर्थ, उसको क्या कहेंगे, गर्थ बढ़ रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे हो रहा है भाई, तो कहेंगे हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। क्या है ये बताओ, लैटरल मेरिस्टेम। ये लैटरल मेरिस्टेम क्या है, एक्चुअल में ये कैम्बियम है, जिसको वैस्कुलर कैम्बियम भी कहेंगे हम लोग, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, वैस्कुलर कैम्बियम। और ये सेकेंडरी ग्रोथ देता है, गर्थ में इंक्रीमेंट देता है, समझा।
हाँ, ये क्या है भाई, सेकेंडरी ग्रोथ देगा। यही है लेटरल मेरिस्टेम जो है ना पढ़ाया जा रहा है, यही दे रहा है लेटरल मेरिस्टेम जो है ना, यही लेटरल मेरिस्टेम दे रहा है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ देगा, क्या देगा, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होते हैं, प्लांट मोटा कहाँ होता है, तो एंजियोस्पर्म में एज वेल एज जिम्नोस्पर्म। कहाँ होगा बताओ, हाँ लेटरल ग्रोथ कहाँ होगा बताओ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हाँ, अब आप बताओ कि कहाँ होगा, स्टेम में होगा या रूट में भी होगा, शूट में या रूट में, है शूट में या रूट में। देखो शूट ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे और रूट नीचे वाला, कहाँ होगा, शूट में होगा। कहाँ होगा, शाबाश, कहाँ होगा भाई तुम बताओ, शूट में या रूट में, है यस। आप ऐसा बता रहे हैं कि पतला सा रूट है, बेचारा नन्ना मुन्ना इतना हेवी प्लांट को कैसे कैरी कर सकता है, ये नॉनसेंस टॉक हो गई ना, समझा, तो दोनों ही में होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप ऐसा भी तो नहीं सोच सकते कि बच्चे वाला पैर है और बॉडी पूरे ऐसे हो गई, तो इट कांट सस्टेन, राइट, इट कांट सस्टेन, राइट। तो आप जो है ना यहाँ पे कहाँ कहाँ देखा हमने, ये लेटरल मेरिस्टेम जिसको लेटरल ग्रोथ कहेंगे या सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ कहेंगे, लेटरल ग्रोथ जो कि मेरिस्टेम करा रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। हाँ, ये लेटरल ग्रोथ कहाँ कहाँ होगा बताओ, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म। ये रूट जो है ना, ये सबसे पहले इमर्ज किया बना, तो उसको प्राइमरी रूट कहेंगे। अब उससे जो भी ब्रांच निकलेगी वो सेकेंडरी कहलाएगी, और सेकेंडरी से जो निकलेगी टर्शियरी कहलाएगी, समझा। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों कह रहे हैं वहां पे हम, क्योंकि वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। अच्छा, ये तो मैंने वेस्कुलर कैम्बियम बताया, लेकिन यहाँ पे एक और कैम्बियम भी होता है, वो भी देता है, समझा, लेकिन वो कम है, बहुत ही कम। हाँ, वो बार का हिस्सा बन के निकल जाता है। ये देखो, ये इतना, ये पूरा का पूरा इतना कट करके निकल जाता है, निकल जाता है बार। एनाटॉमी में पढ़ा होगा, अब तो खत्म कर दिया उसको। ओके, अब कह रहे हैं, हो गया, इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बोलो, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो, ऑफ ग्रोथ। हाँ, जो हम लोग ग्रोथ में देखा पहले, डेफिनेशन देखा, फिर उसको देखा कि मेजरेबल है या नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखने आ रहे हैं फेजेस, फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखो, सपोज करो, हाँ कोशिश करोगे कि ये पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, ये पार्ट हमने रूट जोन बनाया, ठीक है ना, ये रूट जोन बनाया मैंने, रूट जोन बनाया। देखो यहाँ पे रूट में एकदम बहुत छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा होता है, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी बता रहे थे हम 1 to 2 mm होता है ना, 1 to 2 mm। अब ये इसका नेचर है ऑलवेज डिवाइडिंग, इसका नेचर क्या है, ऑलवेज डिवाइड, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, समझ रहे ना। अब ये जो है यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सेल जो है ना बहुत थोड़े एरिया, हाँ हम बल्कि लेंथ में लिख रहे हैं ना, मिलीमीटर लिख रहे हैं, एरिया वाइज स्क्वायर नहीं दिया मैंने ना। हाँ, सब ये मान लीजिए आप, इस सेल्स की, इस टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो कहता है कि सेल बहुत छोटे छोटे होंगे, न्यूक्लियस बड़ा होगा, सेल वॉल नहीं आया है, समझा। हाँ, चूंकि डिवाइडिंग सेल्स है, ये आपके ब्रेन में होना, चूंकि डिवाइडिंग सेल्स हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा, जबकि सेल छोटे ही है, क्योंकि एरिया भी बहुत छोटा है, ठीक है ना।
लेकिन वो जो है ना डिवाइडिंग नेचर के हैं, न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है, वैक्यूल है ही नहीं। वैक्यूल जो है ना हर प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसमें जरा से भी नहीं है। इवन सेल वॉल हैज नॉट बीन डिपोजिटेड, सेल वॉल नहीं डिपोजिट हुआ है। सेल वॉल डिपोजिट होगा मतलब कि रुक गया, आ रही बात समझ में? तो उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन, समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि जो है ना स्मॉल साइज सेल, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, बिग न्यूक्लियस, नो वैक्यूल एंड नो सेल वॉल। सेल वॉल भी नहीं, समझ रहे मेरी बात? हाँ, एकदम मतलब ये इनिशियल स्टेज में या नहीं के बराबर, ठीक है। हाँ, सेल वॉल नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, उसके बाद क्या होगा कि ये सेल डिवाइड कर करके आगे बढ़ती चली जा रही, अब ये लंबाई बढ़ रही, तो लंबाई कैसे बढ़ रही देखो, यहाँ पर के जो सेल्स हैं, यहाँ पर के जो सेल्स हैं, देखो ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, इसको कह रहा है एलोंगेशन जोन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक जोन कह देंगे इसको, एरिया है ना, जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन है। अब कह रहा है ये जो है, ये जो है क्या, कौन सा जोन बताया? एलोंगेशन जोन है, ये एलोंगेशन जोन। तो देखो नाम से पता चल रहा है आपके कि यहाँ पे सेल एलोंगेट कर रही है, क्या हो रही है? सेल एलोंगेट कर रही है, सेल एलोंगेट कर रही है। हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा, वैक्यूलेशन स्टार्ट, वैक्यूल्स फॉर्म करने लगे, सेल वॉल बनने लगे, साइटोप्लाज्म पतला होने लगा, समझ पा रहे मेरी बात? साइटोप्लाज्म पतला होने लगा। और एक लास्ट पॉइंट, हाँ, ये नजदीकी जो है ना, देखो यहाँ पे अब बनने वाला है मैच्योरेशन से, मैच्योरेशन, तो हम किसको बोले? प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीकी, प्रोक्सिमल टू मैच्योरेशन रीजन, रीजन कहेंगे या इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन? कैसे, क्यों, बोलो क्यों ऐसा? हाँ, यहाँ पे जी, यस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस इसका दिया जा रहा है ना, ग्राउंड से ही बात करेंगे हम लोग, सेंट्रल पार्ट ये हुआ, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो यस, यहाँ से इसको हम एलोंगेशन जोन को क्या कहेंगे? हम प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये जो है मैच्योरेशन जोन है, ये क्या बताओ? मैच्योरेशन जोन। तो मैच्योरेशन जोन किसके नजदीक है बताओ? हाँ, एलोंगेशन जोन के नजदीक। जोन की क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक हुई? सेल लंबे होने लगेंगे, वैक्यूल्स बनने लगेंगे, हाँ, सेल वाल की भी थिकनिंग आने लगेगी, सेल वाल की थिकनिंग शुरू हो जाएगी, है ना, डेवलप करने लगेगी। और सबसे पहले कौन सेल वाल बनता है? प्राइमरी सेल वाल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल, और जनरली सेकेंडरी सेल वाल परसिस्ट करता है, रहता है, समझा, रहता है। और प्राइमरी सेल वाल बहुत ही क्या कहेंगे, थोड़े देर के लिए मान लो, हाँ, समटाइम्स टर्शियरी सेल वाल आल्सो फॉर्म, समझा, प्लांट सेल की बात करेंगे। लेकिन इसमें जो है ना हम लोगों ने क्या क्या, तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो क्या क्या इसके फीचर्स लिखेंगे हम लोग? स्मॉल सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ, लार्ज न्यूक्लियाई, नो वैक्यूल एंड लिस्ट डेवलप, हाँ, नो और लिस्ट है ना, नो सेल वॉल, हाँ, सेल वॉल डेवलप ही नहीं किया, समझा। अब एलोंगेशन जोन की बात करें अगर तो, हाँ, इसमें हम लोग कहेंगे, एलोंगेशन में कहेंगे सेल्स बीइंग एलोंगेटेड, समझा, सेल्स जो है ना एलोंगेट करने लगे, सेल्स आर एलोंगेटेड, सेल्स एलोंगेट, सेल्स आर एलोंगेटिंग। वैक्यूलेशन स्टार्ट, यानी वैक्यूल बनना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं हम लोग? सेल वॉल आल्सो फॉर्म, सेल वॉल थिकनिंग, टेक्स्ट थिकनिंग स्टार्ट, proximal to मेरिस्टेमेटिक जोन। अब मैच्योरेशन जोन की बात करेंगे हम लोग,
तो मैच्योरेशन जोन जो है ना, इसमें एक यूनिक फीचर होगा कि बहुत बड़ा वैक्यूल हो जाएगा, सेल वाल बहुत फुल डेवलप कर जाएंगे, हाँ, और यहाँ पे जो है रूट हेयर्स बनने लगे। मैच्योरेशन जोन में क्या होता है, रूट हेयर्स बनते हैं, रूट हेयर्स, और वो सेल वाल का एलोंगेशन होता है। वो क्या होता है बताओ, सेल वाल का एलोंगेशन, ठीक है। मैच्योर सेल सबसे पहले फुल्ली डेवलप्ड डेवलप्ड सेल वाल एंड वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल लिख लेंगे हम लोग, लार्ज वैक्यूल रूट हेयर्स सेल्स, रूट हेयर्स arises। हाँ, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये देखो, ये ऐसे कट मार दिया, यहाँ पे ऐसे कट मार दिया, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल बड़ा हो, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, ये देखो मैच्योर सेल्स होंगे इसलिए मैच्योरेशन जोन कहला रहा, यानी सेल वाल बहुत बढ़िया बन गया। हाँ, विद कैल्शियम पेक्टेट की वॉल भी आ जाएगी, कैल्शियम पेक्टेट भी लिख सकते हैं आप, मैच्योर सेल वाल एंड कैल्शियम पेक्टेट फुल आ गया, ठीक है। रूट हेयर्स तो आ ही है, प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कि रूट जो मेस्टेमेटिक टिश्यू थे वो डैमेज नहीं, जिसको हम रूट कैप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, रूट कैप कह रहे हैं, रूट कैप कह रहे हैं। और दूसरी चीज, रूट कैप नहीं, ये जो पार्ट था इसका ये और मेस्टेमेटिक के बीच में थोड़ा सा टिश्यू जो है उसको क्वेश्चन सेंटर कहते हैं, क्वेश्चन सेंटर। हाँ, वो जो है ना, जो आपने उसमें पढ़ा था, सेल में बताया गया था, राइट, कि डैमेज होने के बाद वो जो है ना काम में आ जाने शुरू करते, समझ गए, वो सेल्स, वो सेल्स। हाँ, तीसरी चीज, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्रोथ कैसे हो रहा, तो देखो यार, ये जब भाग रहा नीचे, ये तो यार, ये तो जब नीचे भाग गया, ये नीचे भाग गया मेस्टेमेटिक टिश्यू, हाँ, ऐसा स्टेम में भी होगा, अभी हम खाली रूट का बता रहे, तो ये जब नीचे भाग गया, नीचे भाग गया, मतलब क्या कि ये फिर से एलोंगेशन जोन बन गया, और एलोंगेशन वाले जो थे वो मैच्योरेशन में चले गए। बोलो, समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। हाँ, मतलब ये जो एलोंगेशन वाले पार्ट थे, इसके भागने से, इसके नीचे जाने से ये अब मैच्योर हो गए और एलोंगेशन बना करके ये पीछे नीचे चला गया। क्लियर है ना? हाँ, ये समझ में थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर हाउ इट इज गोइंग डीप एंड डीप, गहराई में कैसे जा रहा है, ठीक है। तो गहराई में कैसे जा रहा, ये बार बार डिवाइड कर रहा, तो एलोंगेशन तो छोटा चला आ रहा, तो जो पहले एलोंगेशन थे वो आप मैच्योरेशन में चले आए, समझ गए ना। जैसे पहले आप बच्चा थे पहले, अब आप बड़े में हो गए, और जो बड़े थे वो चले गए बुढ़ापे में, है ना, ऐसे ही हो रहा ना। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, ठीक है ना, एंड इट इज गोइंग ऑन डीप। देखो ना, थोड़ा सा अंदर इसको कर दिया ना ऐसे पीछे, है ना। तो यस, यहाँ पे ये हमने अर्थ का पार्ट बताया, अर्थ का पार्ट, और ये रूट, रूट जोन जो है अंदर जा रहा, क्लियर है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे दो तीन चीजें और बताया आपको आगे, रूट है, रूट कैप होगा, ठीक है, और दूसरे में क्या था, ठीक है, ठीक है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो है ना हम लोग दो तरह का देखेंगे, ग्रोथ रेट जो है ना हम लोग दो तरह का देखेंगे, एक हेमेटिक, एक है क्या, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, हाँ, सक्सेशन कह सकते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ कह सकते हैं ना, और दूसरा है ज्योमेट्रिक, दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक, हाँ, दूसरा ज्योमेट्रिक। हाँ, तो इसको आप देखो, हम लोग इसको तीन चार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम इजी है। देखो एक सेल है, ये सपोज करो ये एक सेल, ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल हुआ, माइटोसिस हुई, सिंपली दो सेल हुआ, देखो ग्रोथ जो हो रहा है कैसे होता है ये देखिए, ठीक है। अब ये दो सेल हो गया, अब दो सेल के बाद कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट,
वो डिवाइड नहीं कर रहा, एज इट इज रह गया, एज इट इज, लेकिन ये सेल डिवाइड कर गया। बोलो समझ गए? हाँ, अब कर ये दोनों डिवाइड नहीं कर रहा और ये डिवाइड कर गया। बोलो समझ गए? हाँ, ये देखो ये डिवाइड नहीं कर रहा। हाँ, अब देखो कह रहा कि सिर्फ ये डिवाइड कर रहा। तो इस तरीके से अगर ग्रोथ हो, इस तरीके से अगर ग्रोथ हो, ये तीनों डिवाइड नहीं कर रहे, ये तीनों डिवाइड नहीं कर रहे, तो इस तरह से अगर ग्रोथ हो, तो अगर मान लो कि हमने एक सेल रखा, तो अगर 5 बार डिवीजन हुआ तो कितने बनेंगे? 6 सेल बनेंगे। 7 अगर 7 सेल है मतलब 6 बार सेल का डिवीजन हुआ, 6 बार माइटोसिस हुई, 6 टाइम्स माइटोसिस टेक्स प्लेस। बोलो समझ गए मेरी बात? बस सिंपल। हाँ, ये अरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेस कहेंगे, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेस लिख रहा है, ग्रोथ खाली अरिथमेटिक लिख रहा है। अरिथमेटिक ग्रोथ कह देंगे हम, ठीक है? ये अरिथमेटिक ग्रोथ क्लियर है ना? हाँ, अच्छा, इसको जो है ना मैथमेटिकली इसको हम क्या कहेंगे कि हम पिक्चोरियल वे में इसको रिप्रेजेंट किया, पिक्चोरियल, है ना? अब इसको मैथमेटिकली कैसे करते हो? देखो यार, LT इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा टी, ठीक है? या RT लेंथ एट T टाइम, लेंथ एट 0 टाइम। 0 टाइम का मतलब क्या कि D अभी उसकी कुछ लंबाई है ही नहीं, या हमने 0 माना जब वो 5 मीटर लंबा था, 1 मीटर लंबा था, हमने वहां से कहानी शुरू की, है ना? भाई आपकी स्टडी 11th की कब से शुरू हुई भाई? तो हाँ 15 ईयर्स से शुरू हुई। दैट्स ओके, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यस, ये मैथमेटिकल कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया? मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, ठीक है? फार्मूला हो गया। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है भाई? ये देखो यहाँ पे टाइम दे दिया, यहाँ पे दे दिया लेंथ दे दिया, मैंने सपोज करो लेंथ दे दिया, तो क्या है कि ऐसे ग्रो करता चला जाए, ठीक है? अब ये क्या मैंने दे दिया इतना गैप क्या दिया? मतलब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मान लिया कि यहाँ पे 0 टाइम पे इतनी लंबाई थी। अरे बाबा, आपने एक प्लांट को ग्रो कराया, कब से? सीड डाल करके। इन्होंने कहा नहीं मैं इतना लंबा था तब लाया प्लांट। तो इनकी कहानी अब ये जब जोड़ेंगे तो कब से शुरू करेंगे इनकी कहानी? ये इनकी कहानी आज से शुरू हो रही है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। लेकिन प्लांट हैज सम लेंथ, लेकिन इन्होंने जो प्लांट लाया था वो भी आज जर्मिनेट किया है, जस्ट इट हैज जर्मिनेटेड। बोलो क्लियर है? हाँ, तो हम इसीलिए यहाँ पे इतना गैप लिया, ठीक है? तो लेंथ बढ़ता चला जा रहा है आफ्टर टी टाइम। तो LT का मतलब हुआ लेंथ एट टी टाइम। टी टाइम का मतलब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 5 साल, समझ गए? लेंथ एट 0 टाइम मतलब हमने कहानी कब से शुरू की? हम 5 मीटर लंबा था तब शुरू किया या 0 से शुरू किया, समझा? हाँ, अल्फा टी रेट ऑफ ग्रोथ, ये हर लिविंग के बीइंग के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो इंट्रिंसिक होता है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। हर लिविंग के अंदर अपने से ग्रो करने की टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं। T इज द टाइम पीरियड, है जिसमें पूरा टाइम कितना लगा, जब आप कंसीडर कर रहे हो कि इतनी लंबाई हो गई, कितना साल लगा। ओके फाइन। तो 3 वेज में वी हैव स्टडीड दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ग्रोथ। कैसे भाई? तो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल। सपोज मिस्टर, हाँ हमने सपोज आपको 5 सेल दिया और कहा कि 10 टाइम्स अरिथमेटिक ग्रोथ हुए, तो नाउ हाउ मेनी सेल्स यू हैव नाउ? हाँ, हम आपको कितने सेल दिए? हाँ 10 दिया, 10 सेल दिया सपोज करो। और हमने कहा कि 10 टाइम्स ये 10 अरिथमेटिक, ये 10 टाइम्स माइटोसिस हुई, तो हाउ मेनी सेल्स आर देयर? कितना हो जाएगा? 10 तो हम दिया था ऑलरेडी, तो 9 को आप रोक लो, कहानी शुरू होगी 10 में से, ठीक है? 10 में से कहानी शुरू होगी और 10 बार हुआ तो 11 सेल बने, तो 20 हुआ। नहीं समझा? फिर से सुनो। हाँ देखो, हमने 10 सेल इनको दिया और कहा कि सेल डिवाइड कर रहे हैं अरिथमेटिकली। कैसे कर रहे हैं? अरिथमेटिकली। तो अरिथमेटिकली में एक ही सेल डिवाइड करता है, सब रह जाते हैं, तो 9 तो रह गया, एक जो बचा था वो डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो 1 से 2 बना, 2 से, है ना? तो 1 से जो है ना वो 10 से अगर 20 तक गया, मतलब 10 से 20 तक गया, मतलब कितने बार हुआ? 11 मतलब 10 बार डिवीजन हुआ। 10 बार डिवीजन तो 11 ही सेल बने ना। 10 बार डिवीजन होगा तो 11 सेल बनेंगे। जैसे देखो यार, हाँ देखो यार, 5 बार डिवीजन हुआ तो कितने बने? 2 3 4 5, है एक डिवीजन में 2,
दूसरे डिवीजन में 3, तीसरे डिवीजन में 4, चौथे डिवीजन में 5, चौथे डिवीजन में 5, छठे डिवीजन, पांचवें डिवीजन में 6, लेकिन पांचवें डिवीजन में 6, तो टोटल कितने बनेंगे? तो 20 ही सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 20 ही सेल बनेंगे, क्योंकि 9 पहले ऊपर में 9 रख लिया था ना आपने, ऊपर में 9 अलग कर लिया था ना। क्लियर है? हाँ, अब दूसरा देखो यहाँ, दूसरा यहाँ देखो, हाँ दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज्योमेट्रिक में क्या होगा? यहाँ पे एकदम सिंपल है कि यहाँ पे एक सेल है, 1 से 2 बन जाएंगे, हर 2 डिवाइड कर जाएंगे 4 बन जाएंगे, हर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 बन जाएंगे। अब 4 से क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ गए? ऐसे होगा। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक कहेंगे या एक्सपोनेंशियल कहेंगे या लॉगरिथमिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल भी कहेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक कहेंगे। लॉगरिथमिक, रिथमिक, रिथमिक। आपकी बुक में WT इक्वल टू W0 e⁻ अल्फा t या RT, ठीक है ना, RT। और इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या होगा? यहीं से चलाओ, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होगा, हाँ ऐसे करके, समझ गए? वेट ले लो या लेंथ ले लो, वेट ले लो आप, WT, वेट एट टी टाइम, यहाँ पे क्या है? टाइम है, तो इसको लैग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैग। इसको बोलते हैं लॉग, लॉग। इसको बोलते हैं स्टेशनरी, 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 समझा? यस। तो यहाँ पे क्या होता है? ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक, ये ग्रोथ रेट होगी, ठीक है? ओके, हाँ ग्रोथ रेट जो है ना, या तो अरिथमेटिक होगा या ज्योमेट्रिक होगा। ज्योमेट्रिक का 2 नाम है, लॉगरिथमिक, लॉग, लॉग, हाँ जो लॉग है, ये लैग मतलब पीछे चलने वाला, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे कर रहा है। जैसे मान लो कि आप 1 से 2 या 100 रुपए थे आपके पास, 200 रुपए हुए, फिर 400 हुए, फिर 800 हुए, फिर 1600 हुए, 3200 हुए, और यही ग्रोथ है। इसके पास 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हो गया, फिर 4 करोड़ हो गया, 8 करोड़ हो गया, 16 करोड़ हो गया। तो 16 करोड़ और 8 1600 में बहुत डिफरेंस है ना, बहुत फर्क है ना। वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए इसको लैग बोलते हैं। ये लैग, ये लैग, ये लॉग है, लग रहा है 16 करोड़। तो अदानी वाला खेला ऐसा ही है, अंबानी अदानी, उनका खेला ऐसे ही। और सारी पब्लिक इंडिया में वो कैसे कर रही है? थोड़े से ग्रो कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही। ओके, थैंक यू।